आइए आज आपको भारत की महान बाढ़ ग्रेट हेज ऑफ इंडिया के बारे में बताते हैं। ये बाढ़ इतिहास की सबसे अजीब और सबसे महत्वाकांक्षी औपनिवेशिक इंजीनियरिंग की मिसालों में से एक है। कांटों की एक विशाल उलझी हुई दीवार जो कभी भारतीय उपमहाद्वीप के ठीक बीच से होकर गुजरती थी। लोग अक्सर इसे महान नमक बाढ़ ग्रेट सॉल्ट हेज कहते थे और इसका एक ठोस कारण भी था। ये जीवित बाधा इनलैंड कस्टम्स लाइन आंतरिक सीमा शुल्क रेखा की रीढ़ थी, एक विशाल 2500 मील लंबी रुकावट जिसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और बाद में ब्रिटिश राज ने बनाया था। चीन की महान दीवार के विपरीत जो हमलावर सेनाओं को बाहर रखती थी, ये हरी दीवार नमक तस्करों को पकड़ने और अब तक लगाए गए सबसे कठोर करों में से एक नमक कर पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बनाई गई थी। ये बाढ़ सिर्फ कोई दिखावटी बागवानी नहीं थी, यह एक विशाल कांटेदार किला था। 1870 के दशक में ये जीवित बाढ़ 1100 मील से भी ज्यादा लंबी थी और पूरी सीमा शुल्क रेखा उत्तर में सिंधु नदी से लेकर दक्षिण में महानदी तक फैली हुई थी। ब्रिटिश शासकों ने इसे इस तरह से डिजाइन किया था कि यह लोगों और जानवरों को उनकी जगह पर ही रोक दे। कल्पना कीजिए एक ऐसी दीवार की जो 12 फुट ऊंची हो, जिसका आधार 14 फुट मोटा हो और जो घने कांटेदार पौधों जैसे भारतीय बेर, बबूल, करौंदा, नागफनी और ऐसी हर चीज से बनी हो जो चुभ सके या खरोंच लगा सके। जहां असली पौधे नहीं उग पाते थे, वहां मजदूर सूखी टहनियां खींचकर लाते थे और उन्हें ढेर लगा देते थे। सचमुच प्रति मील लगभग 250 टन। इस विशाल बाढ़ को सुरक्षित और बरकरार रखने का मतलब था इसके पीछे एक पूरी सेना लगा देना, लगभग 14,000 गार्ड और सीमा शुल्क अधिकारी जो एक मील की दूरी पर बनी सड़कों के किनारे वाली चौकियों पर तैनात रहते थे और हमेशा ड्यूटी पर मुस्तैद रहते थे। इन लोगों को सिर्फ चालाक तस्करों से ही नहीं निपटना पड़ता था, बल्कि दीमक, टिड्डियां, आग और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी इन कांटों को नष्ट करने की कोशिश करती रहती थी। आखिर इतनी सारी मुसीबतें क्यों मोल ली गईं? जवाब सीधा सा है, पैसा। नमक पर सरकार का एकाधिकार था और ब्रिटिश शासकों ने एक ऐसा कर टैक्स जबरदस्ती लागू कर दिया था जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को नमक बनाने की असली लागत से 10 गुना ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती थी। आम भारतीयों के लिए और विशेष रूप से सबसे गरीब लोगों के लिए नमक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक था, लेकिन इस कर का मतलब यह था कि एक मजदूर को अपने 2 महीने की कमाई सिर्फ इसलिए खर्च करनी पड़ती थी ताकि उसके परिवार को खाने के लिए पर्याप्त नमक मिल सके। ये बाढ़ जो हर चीज के ठीक बीच में खड़ी थी, इसी लालच का एक ठोस और भौतिक प्रतीक थी। इसने जमीन को कर क्षेत्रों टैक्स जोन्स में बांट दिया था और रियासतों से आने वाले सस्ते नमक को ब्रिटिश शासित क्षेत्रों में पहुंचने से रोक दिया था। इफ यू लाइक द वीडियो, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इसकी वजह से लोगों को जिस मानवीय पीड़ा और कष्ट का सामना करना पड़ा, वो सचमुच स्तब्ध कर देने वाला था। जहां एक तरफ ब्रिटिश शासकों ने लाखों कमाए, वहीं लाखों भारतीयों को मुश्किल से ही नमक मिल पाता था। इस बाढ़ ने व्यापार को भी रोक दिया था। जो भी सामान ले जाता या यात्रा करता, उसे इन पहरेदार दरवाजों से गुजरने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, जिसमें कस्टम स्टाफ द्वारा परेशान किए जाने या सीधे सीधे दुर्व्यवहार का जोखिम रहता था। ये सिर्फ एक परेशानी नहीं थी, ये गरीबी और अलगाव की एक रेखा थी जिसने मध्य भारत को उन सभी लोगों के लिए एक तरह की खुली जेल में बदल दिया था जिन्हें कुछ खरीदना या बेचना होता था। इतनी विशाल होने के बावजूद ये बाढ़ ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। 1870 के दशक के आखिर तक ब्रिटिश शासकों को यह एहसास हो गया था कि इस पूरी व्यवस्था को बनाए रखना असंभव है, और सच कहूं तो ये शर्मनाक भी था। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्होंने बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, ने पूरे भारत में नमक कर को एक समान करने का मार्ग प्रशस्त करने में मदद की, जिससे इस कस्टम रेखा की जरूरत ही खत्म हो गई। 1879 में आखिरकार किसी ने इस बाढ़ को खत्म करने का आदेश दे दिया। जैसे ही लोगों ने इसकी देखभाल करना बंद किया, प्रकृति ने तेजी से अपना काम शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने इन कांटों को जलाकर ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया, खेती के लिए जमीन साफ करने हेतु इन्हें हटा दिया और बाकी बचे हुए कांटे सड़ गल गए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह बाढ़ इतिहास से पूरी तरह से कैसे गायब हो गई। यह 1 सदी से भी ज्यादा समय तक गायब रही, मानो इसका कभी अस्तित्व ही न रहा हो, जब तक कि 1990 के दशक में रॉय मोक्सहैम की नजर इस पर नहीं पड़ी। अब इसका लगभग कोई भी निशान बाकी नहीं बचा है। हालांकि यदि आप भारत की कुछ सीधी सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं, तो संभव है कि आप उन्हीं पुराने रास्तों पर चल रहे हो जहां कभी ये कांटे ऊंचे ऊंचे ढेर के रूप में जमा होते थे। भले ही यह बाढ़ अब नहीं रही, लेकिन इसका प्रभाव आज भी कायम है। नमक कर को लेकर उपजा गुस्सा ही 1930 में महात्मा गांधी के नमक मार्च का मुख्य कारण बना। इसने सभी को यह याद दिलाया कि आप किसी बाढ़ को तो मिटा सकते हैं, लेकिन अन्याय को हमेशा के लिए छिपा नहीं सकते। अन्याय हमेशा किसी न किसी रूप में वापस लौटता है, और कभी कभी तो ऐसे तरीकों से लौटता है जो इतिहास को ही बदल कर रख देते हैं। थैंक यू फॉर रीचिंग अप टू दिस पॉइंट। कीप विजिटिंग दिस चैनल
We try to cover lesser covered subjects but which are important for exams and knowledge.